जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं माध्यमिक 2023 के लाइफ साइंस के क्वेश्चन पेपर के बारे में। ठीक, इससे पहले हम लोगों ने हिंदी तथा ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है। आप लोगों ने उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए और सुनिश्चित हो जाइए कि आपका माध्यमिक पेपर में कितना क्वेश्चन सही है और कितना क्वेश्चन गलत है। आज ये ज्योग्राफी का पेपर है, इसको देखकर आप ये सुनिश्चित हो पाएंगे कि आपने जिन प्रश्नों का समाधान किया है, जिन प्रश्नों का उत्तर दिया है, क्या वो वास्तव में सही है। यदि सही है तो कितने सही हैं, यदि गलत हैं तो कितने गलत हैं, क्योंकि यही जो नंबर्स हैं वो आपको 100 में 100% मिलने वाले हैं। इसके अलावा जितने भी आप क्वेश्चन किए होंगे वो पूरे में पूरे अंक आपको नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, तो इससे आपको यह सुनिश्चित हो जाएंगे कि आपका परीक्षा में कितना नंबर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लाइफ साइंस के क्वेश्चन को और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया था। देखिए तो भाई साहब, जो हमारा विभाग क है इसमें देखिए लिखा है सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है, यानी हमें सभी प्रश्नों को देना है। यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि सही उत्तर का चुनाव करके वाक्य को पूर्ण करके, ठीक है, देखिए सही उत्तर का चुनाव करके वाक्य को पूर्ण करके उनके क्रमिक संख्या का उल्लेखित करते हुए उत्तर देना है हम लोग को यहाँ पे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया, देखिए इनमें से कौन सा एक्सॉन का संरचनात्मक विशिष्टता नहीं है। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको आंसर हम लोग देखिए यहाँ पर क्या है, ऑप्शन दिया गया है 4 यहाँ पर। नोड ऑफ रेनवीर, माइलिन शीथ, निसल ग्रेन्यूल, स्वान कोशिका। ये 4 ऑप्शन में से जो सही उत्तर होगा वो है निसल ग्रैन्यूल। तो इसको क्या निसल ग्रैन्यूल लिखते हैं। बहुत सारे बच्चों ने आंसर क्या लिखा है, ठीक है, 1.1 का सी नंबर उत्तर, लेकिन ऐसा नहीं करना था। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है वाक्य को पूर्ण करके, ठीक है, वाक्य बनाना है। आंसर कैसे लिखना था, इनमें से कौन सा एक्सॉन का संरचनात्मक विशिष्टता नहीं है, तो होगा निसल ग्रैन्यूल एक्सॉन का संरचनात्मक विशिष्टता नहीं है। ठीक है, उत्तर कैसे होगा मैं आपको लिख कर बताता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया था, कैसे लिखा है देखिए, 1 का 1 सी नंबर जो है वो सही उत्तर है। मैंने आपको बताया क्या है, निसल ग्रैन्यूल एक्सॉन का संरचनात्मक विशिष्टता नहीं है। ठीक है, ये ऐसे आपको आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए इनमें से कौन सा ADH हार्मोन का कार्य नहीं है। इसका सही उत्तर क्या होगा, धमनियों को कसकर रक्तचाप को बढ़ाना। ये जो है ADH हार्मोन का काम नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ऐसे लिखना था इसको। ठीक है, क्या देखिए 1.2 ए नंबर ऑप्शन जो है सही है। कैसा, धमनियों को कसकर रक्तचाप को बढ़ाना ADH हार्मोन का कार्य नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, कर्निया, कोराइड लेंस, एक्वस ह्यूमर, आइरिस, विट्रियस ह्यूमर, इनमें से कितने नेत्र गोलक के अपवर्तक माध्यम हैं। ऑप्शन है ए नंबर 3, बी का 4, सी का 5 और डी का 6। तो आप आंसर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। यहाँ देखिए 1 का 3 का उत्तर क्या होगा, बी नंबर होगा। इनमें से 4 जो है वो नेत्र गोलक के अपवर्तक माध्यम है। बस सिंपल सा लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्या है हमारे पास, 4 नंबर देखिए इनमें से कौन सा न्यूक्लियोराइड के रासायनिक संगठन के बारे में सत्य है। कौन सा होगा, ये देखिए 5, ये जो डी नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए इसको कैसे लिखा जाता है वो देखते हैं। बस इसमें कुछ ज़्यादा लिखना नहीं था, ऑप्शन को ही लिख लेना था। डी नंबर ऑप्शन जो है वो 5 - सी शर्करा प्लस नाइट्रोजन युक्त क्षार प्लस फास्फोरिक अम्ल जो है वो क्या बनता है, न्यूक्लियोराइड बनता है। ठीक है ना, ये जो सूत्र है न्यूक्लियोराइड का है। ठीक है, यही सही उत्तर होगा। ठीक है, हम आशा करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे कि अब कैसे उत्तर लिखना था। यदि आप लोग जो अगले साल माध्यमिक देने वाले हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा और सुनहरा अवसर है कि उन्हें यह समझ में आ जाना चाहिए कि किस प्रकार से उनको उत्तर देना है। ठीक है, तो आप लोग भी यदि वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत
बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, इनमें से क्रॉस पराग क्रिया के सापेक्ष सही जोड़े हैं कौन कौन से? देखो, सबसे पहला है वायु परागण। वायु परागण में क्या होगा? धान होगा। वायु परागण में धान। तो आप अगर इस कॉपी में पहले इसको जैसा है वैसा सेम टू सेम उतार देंगे, और मैंने जहाँ पर बक्सा लिखी, जैसे बक्सा में नाम लिख दिया है वैसे ही आप लिख देंगे तो भी ये सही है, ऐसा नहीं है कि गलत हो जाएगा। ठीक है, और आप चाहे तो ऐसे मिलान भी कर सकते हैं, लेकिन मिलान करने में क्या होता है, बहुत गंदा देखने में लगता है। इस तरह लिख देंगे साफ साफ रहता है। ठीक है, और जितना अच्छा साफ आप लिखिएगा टीचर्स को भी नंबर देने में सुविधा होगी। देखिए, वायु पराग का क्या होगा? धान होगा। जल पराग का क्या होगा? ठीक है, हाइड्रिला होगा। कीट पराग का क्या होगा? आम होगा। पक्षी पराग का क्या होगा? पाशफूल होगा। ठीक है, CABD। ठीक, चलिए अगला बात करते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है, फर्न की पीढ़ी एकांतरण के बीजाणु उत्पादन के स्तरों में कौन निम्न में से कौन सा स्तर शामिल नहीं है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर होगा, प्रोथेलस। चलिए इसको कैसे लिखना है देखते हैं। देखिए 1.6 का आंसर है प्रोथेलस। प्रोथेलस फर्न की पीढ़ी एकांतरण के बीजाणु उत्पादन के स्तरों में शामिल नहीं है। ठीक, चलिए अगला बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। गिनी पिग के संस्करण के F2 पीढ़ी में उत्पादित जीनोटाइप BBRR, ठीक है, तथा BBRR के संख्या का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन देखिए, यहाँ पर जो बी नंबर ऑप्शन है 4.1, ये सही उत्तर होगा। इसको हम कैसे सजा कर लिखेंगे आइए देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, देखिए बी नंबर ऑप्शन में 1.7, बी नंबर ऑप्शन जो है सही है। क्या है? गिनी पिग के द्विसंकरण संकरण के F2 पीढ़ी के उत्पादित जीनोटाइप BBRR तथा BBRR के संख्या का अनुपात 4:1 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, निम्न में से कौन सा जीनोटाइप मटर के पीले रंग के संकुचित बीज वाले पौधे के जीनोटाइप को दर्शाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन होगा YYRR। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लिखना है सही उत्तर। इसको लिखा कैसे जाएगा, देखिए यहाँ पर ए नंबर 1.8 का ए नंबर देखिए सही उत्तर है वाई यानी कैपिटल वाई क्या छोटे स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्या स्मॉल आर। ठीक है, ये जो ऑप्शन है सही है। जीनोटाइप मटर के पीले रंग के संकुचित बीज वाले पौधे के जीनोटाइप को दर्शाता है, ये जो जीनोटाइप को दर्शाता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अपूर्व प्रतिभा के संकरण क्रॉस के F2 पीढ़ी में इनमें से कौन सा जीनोटाइप का फिलोनाटाइप का अनुपात है? क्या ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1:2:1। सी नंबर ऑप्शन जो है वो सही होगा। आइए देखते हैं हम लोग इसको कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 1.9 का सी नंबर उत्तर है। क्या है? अपूर्व प्रतिभा प्रभाविता के संकरण क्रॉस के F2 पीढ़ी में 2:1:1 जीनोटाइप तथा फिनोटाइप का अनुपात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा डार्विनवाद का अव्यक्त नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग आइए देखते हैं। देखिए लिखा है 10 का ए नंबर जो है वो सही उत्तर है। क्या है? उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति डार्विन के वक्तव्य नहीं है। ठीक है, हो गया आंसर, छोटा सा आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से समजात अंग के लक्षण चुने। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका डी है जो सही है। उत्पत्ति और संरचना में समान
किंतु कार्य में अलग जो है वो समजात अंग के लक्षण हैं। इसको कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए, एक 11 का डी है क्या, उत्पत्ति और संरचना में समान किंतु कार्य में अलग है, यह समजात अंग के लक्षण है। खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जीवन के रासायनिक उत्पत्ति के प्रयोग में मिलर तथा यूरे ने कौन से अभिकारकों का प्रयोग किया था। देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही होगा, जल, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन। तो इसको कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। आपको इसका उत्तर देना था 1 का 12 का बी नंबर जो ऑप्शन है सही है। जीवन के रासायनिक उत्पत्ति के प्रयोग में मिलर तथा यूरे ने जल, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन अभिकारकों का प्रयोग किया था। ठीक, सिंपल और साधारण आंसर है। चलिए आगे बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि नाइट्रोजन चक्र का सही क्रम को चुने। इसमें तो जैसा है वैसा ही उतारना है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण डैश अमोनीकरण डैश नाइट्रीकरण डैश डिनाइट्रीकरण, ये जो होगा ये जीवन नाइट्रोजन का चक्र है, सही चक्र है। ठीक है, इसको सिंपल आप लिख देंगे नाइट्रोजन का सही चक्र है। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग। यहाँ क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है जैव विविधता से के ह्रास के संदर्भ में ह्रास के कारण तथा क्षतिग्रस्त प्रजातियों के सापेक्ष कौन सा जोड़ी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विश्व उष्णायन एवं जलवायु पोलर बियर परिवर्तन। ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसको कैसे लिखा जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए 14 का सी नंबर, विश्व उष्णायन डैश पोलर बियर परिवर्तन जैव विविधता के ह्रास के संदर्भ के कारण तथा क्षतिग्रस्त प्रजातियों के संक्षेप में सही जोड़ी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 15वां क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू का। इसमें क्या लिखा है देखिए, खाद्य श्रृंखला में क्लोरीन युक्त कीटनाशक के घुसने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है। क्या ए नंबर ऑप्शन है हमारा जैव विवर्धन। इसको कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, ए नंबर ऑप्शन सही है। खाद्य श्रृंखला में क्लोरीन युक्त कीटनाशक में घुसने पर जैव विवर्धन होता है। ठीक है, जैव विवर्धन होता है। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने 15 एमसीक्यू क्वेश्चन को कर लिया। आइए चलते हैं, इस 15 में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। देखिए विभाग ख में दिया है, निर्देशानुसार निम्नलिखित 26 प्रश्नों में से किन्हीं 21 प्रश्नों का उत्तर देना है हमें। ठीक है ना। इस 21 प्रश्न में हमें 21 मिलेंगे। ठीक, पहले 15 किए जिसमें सभी प्रश्नों को करना था, 15 में 15, अब हम लोग 21 में 21 करेंगे। देखिए क्या है, डैश के बाह्य उद्दीपन और नैस्टिक गति प्रभावित तथा संचालित होती है। क्या होगा, तीव्रता होगा। दूसरे में क्या होगा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किसी भी जाति के गुणसूत्रों की संख्या को स्थिर रखने में सहायक है। चौथा क्या होगा, अप्रभावी लक्षण है। क्या है, बीज की संकुचित आकार अप्रभावी लक्षण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ऊंट के आरबीसी के अंडाकार आकार के कारण वो पानी का अधिक मात्रा में क्षय को भी सहन कर पाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, वायु प्रदूषण के होने वाली बीमारी है अस्थमा। ठीक है, नीलगिरी और सुंदरवन दोनों संरक्षित जैवमंडल हैं। इस प्रकार हम लोगों ने 6 प्रश्न जो फिलिंग द ब्लैंक्स थे वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से आपका कितना सही है। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग, निम्न में से सही या गलत का चुनाव करना है, सही और गलत बताना है। आप देख लीजिए यहाँ पर मैंने साफ साफ लिख दिया है, ऑक्सीन हार्मोन कक्षा नली यानी एड्रिनल ब्लड को वृद्धि करने में सहायक है तथा शिखर नली यानी एपिकल ब्लड की वृद्धि को रोक देता है। एकदम गलत है। ठीक है ना, गलत बात है, गलत। चेक पाचन के कार्य को विघटन होने पर अनियंत्रित कोशिका विभाजन होती है, सही है। ठीक है, YYRR जीनोटाइप वाले मटर पौधे केवल एक तरह के गैमेटेट उत्पन्न होता है, गलत है। एक जंगल के विभिन्न तरह के बाघों के दोनों जातीय संघर्ष में जातिवादी संघर्ष को देखा जा सकता है, सही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, एकदम सही है। ठीक है, टाइपस एक फ्लोरेक्स पेशी है, गलत है। ठीक
ठीक है। इस प्रकार देखिए यहाँ पर 5 आपको करने थे, 1 2 3 4 5 6 दिए गए हैं, आपको कितने करने थे, आपको 5 करने थे। अब जो भी आप लोगों ने किया होगा वो आप लोग देख लीजिएगा, सही गलत है या कुछ भी है आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये जो आपका स्तंभ मिलान है ये थोड़ा बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और समझने वाली यहाँ पर चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। जिन लोगों ने भी इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए होंगे उनको प्रॉपर मार्क्स दिया जाएगा, और जिन लोगों ने इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए होंगे उनका मार्क्स काट लिया जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, स्तंभ ए को स्तंभ बी को सर्वोच्च उपयुक्त शब्दों से मिलाने के पश्चात उत्तर के जोड़े को क्रमिक संख्या के सही जोड़े के अनुसार सजा कर लिखें। समझ में आ रहा ना बात, क्या बोला गया है, क्रमिक संख्या, यानी जो क्रमिक संख्या है इसके अनुसार ही इसको सजा कर लिखना था। जैसे मान कर चलिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखिए क्या है, जैसे मेनेजिस लिखा हुआ है, ठीक है ना, मेनेजिस लिखा हुआ, ये क्या है 2.13, ठीक है, स्टार्ट है। तो 2.13 में से इसका जो ऑप्शन सही होगा कौन सा होगा, मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु को यांत्रिक चोटों से बचाता है। तो ये जो सही उत्तर है ये कहाँ होगा, एकदम इसके ठीक सामने जो ई नंबर ऑप्शन होगा यहाँ लिखेंगे ई, और उसका लिखेंगे मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु को यांत्रिक चोटों से बचाता है, ठीक। चलिए लैंगिक प्रजनन क्या है भाई, तो लैंगिक प्रजनन देखिए 14 है, यहाँ पर क्या लिखा है, गोमेटो के उत्पादन तथा मिलन में होता है, ठीक है। लैंगिक प्रजनन यहाँ लिखेंगे, लैंगिक प्रजनन के सीधा स्टेट में ये लिखेंगे, जी नंबर ऑप्शन देखिए। उसके बाद क्या है, रोलर जीव क्या है, रोलर जीव के ठीक स्टेट में यहाँ लिखेंगे ऑटोजोम द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है। घोड़ा का क्रम विकास क्या है, घोड़ा का क्रम विकास देखिए 16 नंबर है, 16 नंबर का है, यहाँ पर पैरों की उंगलियों की संख्या में कमी करता है, ठीक है, ये यहाँ पर होगा, ठीक है। सुंदरबन का परिवेश की समस्या क्या है, 17 नंबर देखिए यहाँ पर, द्वीपों का निगमन होना, ठीक है ना, एकदम इसके सोझाई में लिखेंगे। इसके बाद यहाँ देखिए गुणसूत्र को तर्क तंतु से जोड़ा जाता है, क्या है भाई, गुणसूत्र को तर्क तंतु से कैसे जोड़ा जाएगा, ये जो 18 नंबर है इसके स्टेट में हम 18 नंबर लिखेंगे, कहाँ है 18 नंबर हमारा, ठीक है, सेंट्रोमिलर, ये जो होगा इसके समानांतर होगा। इस प्रकार अगर आप लोगों ने आंसर लिखा होगा एकदम ठीक इसके समानांतर रूप में, तो आपको जो है फुल में फुल मार्क्स यानी 5 में 5 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। आप लोग कमेंट कर सब बताइए कि किन से भूल हो चुका है या भूल हुआ है तो आप स्वीकार कीजिए, कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि संभव हम लोग हो सके तो ज़रूर कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ करने की, और जिन लोगों का सही उत्तर है वो तो भाई सही ही है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, एक ही शब्द या एक ही वाक्य में उत्तर हमें देना है कोई 6, ठीक है ना। देखिए निम्न में से बेमेल शब्द का चुनाव करना है। देखिए यहाँ पर जो बेमेल शब्द है वो है इंसुलिन, ठीक है ना, इंसुलिन जो है वो इन सभी से अलग है, ठीक है। लेंस तथा नेत्र समायोजक में क्या संबंध है, बस सिंपल संबंध है, क्या है, प्रकाश का अपवर्तन होता है उसमें, ठीक, लिख देंगे प्रकाश का अपवर्तन होता है। संपर्क युक्त शब्दों का जोड़ा नीचे दिया गया है, इसमें पहले जोड़े के आधार पर दूसरे जोड़े का खाली स्थान को भरना है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा, मियोसिस होगा, ठीक है ना, इसको मियोसिस कर देना। उसके बाद देखिए एक लक्षण के सापेक्ष शुद्ध होने पर भी दूसरे लक्षण के सापेक्ष में एक प्राणी का क्या हो सकता है, वो है संकर, ठीक। वर्णांधता के लिए वीन का कौन सा लक्षण जिम्मेदार होता है, क्या होगा, वंशानुगणन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर विभिन्न मेरुदंडी प्राणियों के भ्रूणों की तुलनात्मक विश्लेषण से किस कथन तथ्य तथा पहुंचना संभव है, वो है बाह्य जनित। तो पांचवा क्या है, देखिए यहाँ पर ये निम्न 4 पदों में से एक बाकी तीनों का समन्वय है, खोज कर लिखो। इसका सही उत्तर होगा जनसंख्या के क्रमिक बढ़ोतरी के जनित समस्याएं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। लास्ट एंड द लीस्ट क्वेश्चन क्या है, एक जैवविद हॉटस्पॉट की विशेषता क्या होती है, वो क्या है, जातीय समृद्धि बहुत अधिक होता है, इसमें जातीय समृद्धि बहुत अधिक होता है। इस प्रकार हम लोगों ने टोटल 21 जो शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कर लिए और 15 MCQs क्वेश्चंस कर लिए। टोटल हम लोगों ने यहाँ पर 36 नंबर का जो है वो 1 नंबर वाले प्रश्न को कर लिया। इसके बाद देखिए आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है। 2 नंबर के कुल 12 प्रश्न आप लोगों को करने थे, आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर, ये प्रश्न दिए गए थे, ठीक है। और इनमें से जो भी है कुछ आंसर्स बड़े हैं, तो यदि आप लोग बोलेंगे तो मैं ये भी इसका आंसर आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, और आप लोग भी सुनिश्चित हो पाएंगे कितने ज़्यादा प्रश्न
किए हैं आप लोगों ने, कौन कौन सा सही है। लेकिन मैं इसमें बता दूं, इसमें मात्रा पे तथा मिस्टेक्स पे नंबर काट लिए जाते हैं, इसलिए आप इस पर श्योर ना होइए कि आपको 2 में 2 में दिया जाएगा। यदि आपका उत्तर 100% सही होगा तो 2 में 2 अवश्य ही दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। इधर देखिए आपका 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ कुछ जैसे जैसे क्वेश्चन आए थे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हमें आशा है कि आप लोगों को हमारे द्वारा किया गया कार्य अच्छा लगेगा। यदि वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, जिसके कारण वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।